पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पाकिस्तान से कहीं हम तेल न लेने लगे, ये सोचना है ट्रंप का। इसलिए पाकिस्तान की ऑयल कंपनी को चूज किया जा रहा है ताकि वहां के जो ऑयल रिजर्व्स जो निकाले जाएंगे भविष्य में, उनके सामने पोजीशन बने। चारों तरफ से घेरने का काम कर रहा है मोदी को ट्रंप, और मोदी जी को मालूम नहीं है। हमारी जो लैंग्वेज है वो आज भी माफीनामे जैसी है। शूरवीर थे ना पुराने, माफी वीर तो थे ही, तो माफी मांगने जैसा वो भी बताऊंगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या पाकिस्तान के बारे में कहा वो भी बताऊंगा आपको। 25% टैरिफ के बारे में तो आपको मालूम है ही। आपको दोस्तों मैं एक दो चीज दिखाना चाहता हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि दरअसल कहां पे क्या क्या बना हुआ है। आप देखेंगे एक वीडियो बहुत ज्यादा चल रहा है कि तू क्या है बे, आपने सुना होगा। छोटा सा ये भी वीडियो देख लीजिए, आ गया था तो मैं इसलिए बता भी रहा हूं। तू क्या है बे, अब पता चल गया कि तू क्या है बे वो क्यों कह रहा था। अब आखिरकार अमेरिका के सामने हम नतमस्तक क्यों पड़े हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। आप देखेंगे दोस्तों, मैं आपको एक खबर दिखाता हूं सबसे पहले ये वाली, कि दरअसल हमारा जवाब उसमें क्या था। ये स्टेटमेंट है हमारी भारत सरकार का, पीआईबी ने इसको छापा, किसी साहब ने इसको थोड़ा सा वो किया है, एडिट किया है। इसमें लिखा गवर्नमेंट ने टेक नोट किया है, स्टेटमेंट दिया है यूएस प्रेसिडेंट ने जो बायलैटरल ट्रेड के बारे में बताया है। गवर्नमेंट इज स्टडिंग, इसमें बीच बीच में एडिट है, इम्प्लीकेशन बताए गए 25% के, आगे लिखा नहीं है, उस किसी आदमी ने एडिट करके इसको पूरा किया। 25% टैरिफ ऑफ इंडियन, उसमें कहा इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इंगेज है नेगोशिएशन में, कंक्लूडिंग ए फेयर बैलेंस म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब इसमें हम कई महीनों से हम लगे हुए थे। हमारे ऑब्जेक्टिव ये हैं, गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो चाहती है कि इम्पोर्टेंस बढ़े, प्रोटेक्ट हो जाए, अब प्रमोट करें, वेलफेयर बढ़े फार्मर्स का, ये सब चीज़ों का। लेकिन उसने 25% में आकर के सब कुछ बता दिया है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक चीज़, ये डोनाल्ड जे ट्रंप का ट्रूथ प्लेटफॉर्म का एक मकौला है, उसने क्या लिखा है। बीचों बीच देखें, उसने लिखा कि हमने अभी एक डील फाइनल की है, कुछ पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट जो है साथ में काम करेंगे, वर्क टुगेदर डेवलपिंग देयर मैसिव ऑल रिजर्व्स। पाकिस्तान का रिजर्व निकालने में, जितना पाकिस्तान के अंदर वो खुद खरीदता है, बड़ा महंगा है वहाँ, लेकिन वहाँ निकालने में, वहाँ की ज़मीन से निकालने में हम लोग काम कर रहे हैं। और हम इस प्रोसेस में हैं कि कौन सी कंपनी को चूज़ किया जाए पाकिस्तान के साथ मिलकर जो इस मुआहदे को आगे बढ़ाए। उसने कहा हु नोज, ये है वो लाइन, हु नोज मे बी दे विल बी द सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे। किसी दिन वो अमेरिका, पाकिस्तान इंडिया को तेल ना बेचना लगे, यानी कि वो इतना ज़्यादा सिक्योर्ड है कि पाकिस्तान से तेल ना लेने लगे। $65 बिलियन का जो इंपोर्ट हम करते हैं ऑयल रशिया से, उसका कहना मुझसे लीजिए, हथियार उससे मत लीजिए, मुझसे लीजिए। तमाम इन चीज़ों पर बात रुकी हुई है और अब कुछ घंटे शेष हैं जब मेरी आप खबर सुनेंगे दोस्तों, कि वहाँ पर अमेरिका ने तो ऑर्डर दे दिया है कि 25% टैरिफ होगा, जबकि जापान उस पर 15 है, और तुम्हारी यूरोपियन यूनियन उस पर 15 है, इंडोनेशिया 15 है। इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए हम आज भी मिन्नत जैसे मूड में हैं, यानी कि वो तय करेगा कि 25%। अब इससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है ये भी सुन लीजिए। राहुल गांधी ने तो जो लिखा है उन्होंने बता ही दिया। राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में लिखा कि ये जो इकोनॉमी डेड बता रहा है, कौन बता रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। इसके बारे में उन्होंने कहा राहुल गांधी के इंडियन इकोनॉमी इज डेड। मोदी ने किल्ड कर दिया अदानी और मोदी की जो पार्टनरशिप है उसको लेकर के, डिमोनेटाइजेशन हुआ है और जीएसटी जिस तरह से गलत तरीके से लागू है। फेल्ड असेंबल इन इंडिया, असेंबल, वो एप्पल को कह रहा है कि असेंबल मत कर, यहाँ पर वापस आ, मेरे यहाँ कर, अदरवाइज जो है तेरे पर जो है टैक्स लगा दूंगा। आगे लिखता है राहुल गांधी, लिखते हैं कि एमएसएमई 2016 में तबाह हो गई थी, वैसे तो लघु उद्योग, कह रहे वाइप आउट हो चुका है, फार्मर क्रश्ड हो चुके हैं। मोदी हैज डिस्ट्रॉय द फ्यूचर ऑफ इंडिया यूथ बिकॉज दे आर नो जॉब्स। एक पत्रकार हैं, उन्होंने क्या लिखा है वो देखें आप, वो मैं आपको दिखाता हूं कि मोदी के बॉस यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और भूरे लाल ने भारत और रूस की इकोनॉमी को भाड़ में जानी जैसी भाषा कही है। यह भारत की बेइज्जती है, नरेंद्र मोदी की सत्ता की कोई इज्जत नहीं बची है। ट्रंप ने कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत और रूस अपनी मरी हुई इकोनॉमी को लेकर कैसे डूब मरते हैं।
भारत की 140 करोड़ आवाम में से कोई भी किसी को ऐसी बात कहे तो जवाब में चांटे के रूप में होना चाहिए। लेकिन भारत के कल के बयान में अभी भी ठाकुर हमको माफ़ी दे दे जैसी टाइप भाषा है। खैर, ट्रंप ने टैरिफ के भारत इकोनॉमी पर असर को यहाँ समझ लें। क्या क्या असर हो सकता है दोस्तों? भारत का अमेरिका से $46 बिलियन का व्यापार असंतुलन हमारे पक्ष में है। 120-25 बिलियन डॉलर का आपस में लेन देन है, जिसमें 80-85 का हम एक्सपोर्ट करते हैं और 40-45 का हम लेते हैं। पहले ही झटके में 30-35 बिलियन डॉलर चला जाएगा। 65 बिलियन डॉलर अगर मिसाल के तौर पे वहाँ से ख़त्म करते हैं तो बिल्कुल लेवल में आ जाएंगे अगर वहाँ से लेने लगें। ट्रंप ने 25% पेनल्टी और 30 से 35 बिलियन डॉलर की चोट पहुँचाई है। इसमें GDP 0.2 से लेकर 0.8 की कमी हो सकती है। लेकिन भारत पर सबसे ज़्यादा असर टेक्सटाइल, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स पर पड़ने वाला है, जिसका अमेरिका में निर्यात 18.5% है। आगे लिखता है दोस्तों कि दूसरा बड़ा असर जो है तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गुजरात में MSME पर पड़ेगा। यहाँ से 6 से 35 बिलियन तक का नुकसान दे सकता है। हज़ारों MSME बंद हैं, मतलब भयानक बेरोजगारी और भुखमरी। कमज़ोर रुपए से एक्सपोर्टों को राहत है, पर इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। विदेशी निवेशक बोरिया बिस्तर लपेटकर भाग लेंगे। अभी फार्मा और सेमीकंडक्टर सेक्टर को टैरिफ से राहत है, पर भूरे लाल का दिमाग फिरने तक। भारत ने 2024 में $7 बिलियन के इलेक्ट्रिकल्स एक्सपोर्ट किए। ट्रंप टैरिफ से खरीदार भागेंगे। भारत $10 बिलियन के गारमेंट्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। टैरिफ यहाँ महंगे होंगे और चीन, बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देश हम पर भारी पड़ेंगे। सूरत के हीरा उद्योग व्यापारी खतरे की घंटी है। ऑर्डर रद्द होंगे, स्टॉक बढ़ेगा तो दुकानें बंद होंगी। साथ ही गुजरात BJP के हाथ से निकल जाएगा। भूरे लाल अगर चीन और वियतनाम पर 34 और 46% का टैरिफ बरकरार रखते हैं तो भारत को कुछ फ़ायदा हो सकता है। भूरे लाल बार बार ये नाम ले रहे हैं, मैं नहीं ले रहा हूँ। भूरे लाल की टैरिफ से मंदी का आशंका बढ़ जाएगी। भारत में GDP में 2% तक का असर डाल सकता है। अमेरिका ने सारा गणित लगाकर टैरिफ लगाया है, इसलिए ये भारत की इकोनॉमी को मुर्दा कह रहा है। दोस्तों, बात यह है कि ये आते हैं, हमारी मिन्नतें महीनों से बेकार हैं। 2 फरवरी से ही जब से ये आए हैं तब से हमने इनको कोई जवाब देने की कोशिश ही नहीं की है। चीन के ऊपर कहा, चीन ने जवाब दिया। सब लोगों ने जवाब देना, पूरा यूरोप ने जवाब देने की कोशिश की। वो नेगोशिएशन टेबल पर आ गया। हमें तो उसने फर्रा उठा कर दिखा दिया है। और यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ लोकसभा में उसके बारे में 2 शब्द भी नहीं बोले जा रहे हैं। ये हालात हैं। यानी कि पाकिस्तान से कल हम तेल लेने लगेंगे, इस बात की भी आशंका निर्मूल हो जाए, उसने ये इंतज़ाम कर दिया। और हम कितने बेफिक्र बैठे हैं। तू क्या है बे, इसी वीडियो को देख करके। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।